रावण को बोला, जैसे रावण को बोला। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे उन्होंने भी पूछा रावण किसको बोला, मैंने कहा रावण को बोला, क्योंकि बात हो रही थी मजबूत और मजबूर महिला की। रावण को बोला, जैसे रावण को बोला। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे उन्होंने भी पूछा रावण किसको बोला, मैंने कहा रावण को बोला, क्योंकि बात हो रही थी मजबूत और मजबूर महिला की। तो क्योंकि उस दिन दशहरे का दिन था तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल कि मजबूर कैसे समझते हैं किसी को, वो रावण का था कि रावण ने सीता मैया को भी मजबूर समझा था और सीता मैया मजबूर नहीं निकली, मजबूत निकली। और रावण का क्या अंत हुआ? नारी शक्ति की बात हो रही थी कि नारी शक्ति को कोई कम आकलन ना करे। किसी को बोला नहीं, रावण को रावण बोला। अब उसमें भी आपत्ति है क्या? भाई इतनी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस रिकॉर्डेड है, आप सुन क्यों नहीं लेते? रावण को रावण बोलना भी अब इनके राज्य में इनसे पूछना पड़ेगा। सीता मैया को रावण ने मजबूर समझ करके उठाया था। हम नारी शक्ति की बात कर रहे हैं, नारी कभी मजबूर नहीं होती, नारी मजबूत होती है। और रावण को मैं रावण कहूँगी, रावण थे और दशहरे के दिन उनका वध हुआ था। अब इसको जो अगर बीजेपी कहे कि हम बदलना चाहते हैं तो इसमें मेरा कुछ कहने को नहीं। आपका कहना है कि कांग्रेस की जीत के बाद जो है रावण का वध होगा? मेरा ये कहना नहीं है, मेरा ये कहना है कि नारी की जीत के बाद ये साबित हो जाएगा कि नारी मजबूर नहीं मजबूत होती है। आपका कहने का मतलब जो मंडी से उम्मीदवार है कांग्रेस के प्रतिभा जी वो जीतेगी और उसके बाद रावण का वध होगा। प्रतिभा जीतेंगी और ये साबित हो जाएगा कि महिला जो है मजबूत होती है, ना कि मजबूत। लेकिन एक बात, कौन सी बड़ी बात है? नरेंद्र मोदी जी ने तो कहा था 300 रुपये का सिलेंडर बहुत ज़्यादा हो गया है, 1000 कर दिया। वो कौन सी अपनी बात पे? वो तो चुनावी उनके मुद्दे होते हैं, उनकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और उनके आईटी सेल गलत तरह की बातें करते हैं। असलियत तो ये है कि ये जो वर्तमान सरकार है, कोई बताए कि जब कोरोना के उसमें सैनिटाइज़र घोटाला किसका हुआ, किसका हेल्थ डायरेक्टर जो है उसको जेल जाना पड़ा, कौन सा मंत्री था जिसको अध्यक्ष बनाने के बाद अध्यक्ष से भी इस्तीफा देना पड़ा, बिंदल जी को। तो ये सारे मुद्दे, कई मुद्दे हैं भ्रष्टाचार के हिमाचल प्रदेश में जो सब आपके सामने समय आने पे उजागर होंगे। इनकी ना कोई नीति है ना इनकी कोई नीयत है, ये सिर्फ भटका के लोगों को इधर से उधर की बातें करके। कांग्रेस की क्यों बात कर रहे हैं? ये राज्य तो इनका है। 7 साल से दिल्ली में, 4 साल से यहाँ डबल इंजन की फेल सरकार जो है, अपनी उपलब्धियाँ बताएं। वो बताएं कि हमने ये किया है। अभी एक उपलब्धि तो बता दें, सिर्फ कर्जे में डुबोने के अलावा। और मैं आपको बता दूं, ये सरकार जब अपना कार्यकाल पूरा करेगी तो हिमाचल प्रदेश के ऊपर कर्जे का जो बोझ है वो 85,000 करोड़ से ऊपर चला जाएगा। यानी कि पिछले 70 साल में 40 करोड़ था, 45, और इन 5 साल में जो है वो 40-45 करोड़ और बढ़ गया, यानी डबल हो गया। ये इनकी उपलब्धि है। देखते हैं प्रदेश में जो है उपचुनाव हैं और उपचुनावों को लेकर जगह जगह आप एज ए स्टार प्रचारक भी जा रहे हैं, किस तरह देखते हैं? मुझे अभी तक भरमौर, मंडी, जोगिंदरनगर, फतेहपुर और कुछ और इलाकों में जाने का मौका मिला है और निश्चित तौर पे जनता का मूड कांग्रेस पार्टी के फेवर में नज़र आ रहा है। वर्तमान सरकार की नीतियों के खिलाफ लोगों का काफ़ी रोष है, विशेष करके जो महंगाई और बेरोज़गारी को लेकर के मुद्दे उठ रहे हैं। तो हमें पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी पूरी मुस्तैदी से लड़ रही है और ये चारों सीटें जो हैं हम जीतने की उम्मीद रखते हैं। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।